Hi, very good evening, all of you. I am Aditya Ranawat, and you are at Creative Edge YouTube channel. बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स ऑलरेडी मैं रीड कर चुका हूँ। बहुत सारे मैसेजेस इंस्टा पे, टेलीग्राम पर अलग अलग स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हैं। एंड एक ही कॉमन क्वेश्चन, जेई का जो ब्रोशर आया है उसको थोड़ा सा डिटेल उन्हें जानना थी। मतलब किसी को एग्जाम फीस जानना है या फिर किसी को जानना है कि यहाँ पर फॉर्म फिल कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होती है, कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, क्या इस बार कुछ सिलेबस में चेंज आया, क्या कोई पैटर्न में चेंज आया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आंसर कर चुका हूँ एंड उसे कॉमनली आंसर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। वीडियो में सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं इन डेप्थ दे पाऊंगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, क्रिएटिव एज के यूट्यूब चैनल को लाइक करना रहेगा, सब्सक्राइब करना रहेगा और बेल आइकन को प्रेस करना रहेगा ताकि ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप मिस ना करें। सो हियर वी गो। सबसे पहले हम समझते हैं, ब्रोशर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज जेई मेन 2024। तो जैसे ही आप ब्रोशर को डाउनलोड करेंगे, 113 पेज का बहुत भारी सा एक ब्रोशर आया है। मैंने आप लोगों के लिए क्या, 113 पेज कौन पढ़ने वाला है? जो पढ़ सकते हैं वेल इन गुड, ऑल द बेस्ट। जो नहीं पढ़ सकता है उनके लिए मैंने इसमें से कुछ क्रिस्प निकाल ली है। मतलब ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्चुअली आपको बहुत यूजफुल रहेगी। मतलब 113 पेज या तो आप पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं भी पढ़ सकते हैं तो ये क्रिस्प चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने नोट डाउन करी है। मैं उसी अकॉर्डिंगली इसमें अपडेट करता रहूंगा। आपको ये सेशन वही रहेगा कि मैंने उन चीजों को क्रिस्प को निकाल लिया है ताकि आप लोगों का वो टाइम जो है वो पढ़ाई में जाए, यहाँ ब्रोशर रीड में नहीं जाए। इसलिए मैंने इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, सिलेबस ऑफ एग्जाम, ऐसे करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने और सारे पैटर्न आपको यहाँ पर निकाल के अपडेट कर लिए हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जेई मेन का ब्रोशर कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर एनटीए के बारे में, एनटीए का जो विजन है, मिशन है, मोरल एंड वैल्यूज है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन रहेगी। एब्रिविएशन, क्योंकि इस पूरे ब्रोशर में बहुत सारी जगह एब्रिविएशन वर्ड्स, मतलब बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने फ्रंट के 2 पेज में ऐसी चीजें, सारे एब्रिविएशन आपको ऐड कर दिए सो दैट आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो। तो ये एब्रिविएशन के लिए स्टार्टिंग के 2 पेज इन्होंने पार्ट रखे हैं। हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स, मतलब एक पेज है जिस पर सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो एनटीए, जो जेई मेन के थ्रू होने वाले हैं, वो पूरे यहाँ पर मेंशन्ड है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिसमें, अच्छा, इन्होंने टोटल 16 चैप्टर में इस ब्रोशर को डिवाइड किया और 113 पेज में इस ब्रोशर को डिवाइड किया है। मैं वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा कि क्या क्या वो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ चैप्टर के नाम: इंट्रोडक्शन, जेई एग्जामिनेशन स्कीम, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस, रिजर्वेशन, चॉइस ऑफ सिटीज, particulars to be filled in JEE main, admit card, schedule of examination, important instruction for the candidates, unfair means, practice and breach of examination results, display of आंसर किए, जेई मेन एनटीए स्कोर, एडमिशन, नेशनल टेस्ट अभ्यास, मिसलेनियस, कुछ एनेक्सर्स यहाँ पर हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी के फॉर्म और एनेक्सर्स हैं, और कुछ अपेंडिक्स यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 16 चैप्टर्स में ये ब्रोशर को इन्होंने डिवाइड किया। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो मैं डेट्स को इम्पोर्टेंट और भी सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। तो जेई एक्चुअली एक एग्जाम होता है, जेई बी आर्क। जेई बी आर्क समझने से पहले जेई समझ लेते हैं। सो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट, इसको 2 पेपर में डिवाइड किया है। पेपर 1 इज फॉर बी टेक, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर इन बी टेक करके अगर अपना करियर प्लान कर रहे हैं तो वो जेई का पेपर 1 देंगे। जो स्टूडेंट आर्किटेक्चर परस्यू करना चाहते हैं वो बी आर्क पेपर 2 ए देंगे। प्लस जो स्टूडेंट बैचलर इन प्लानिंग, बी प्लान करना चाहते हैं, वो पेपर 2 बी देंगे। तो ऐसे ये 2 पेपर डिवाइड है, पेपर 1 इंजीनियरिंग के लिए, पेपर 2 ए और बी, बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए। तो उसके लिए इन्होंने हर साल, ट्रेडिशन जो है इनका, ये हर साल इन इवेंट्स के लिए 2 अटेम्प्ट्स रखते हैं। मतलब हर साल जेई 2 बार होता है, तो इस साल भी है जेई। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो रहेगा वो जनवरी में है। डेट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑनलाइन सबमिशन, मतलब आपका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो गया है, तो ये स्टार्ट हो चुका है 1 नवंबर 2023 से और लास्ट करेगा 30 नवंबर 2023 तक।
मतलब ये 30 नवंबर तक वैलिड है, आप तब तक इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, रात में 12 बजे तक वैलिड नहीं है, टाइम उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, तो प्लीज डेडलाइन फॉलो करना। रात में 9 बजे तक ही एक्टिव रहेगा। इसके बाद सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जनवरी में ही अपडेट करेंगे, मतलब जनवरी में आपको सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं, एडमिट कार्ड आइडियली एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा, वो आप देख सकते हैं। एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हैं? एग्जाम के 3 दिन पहले। सपोज करो आपका पेपर इज ऑन 24, तो 21 को आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। आपका अगर पेपर 28 को है तो आप 25 को ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस ये एनटीए की वेबसाइट पर आपको मिलेगा, और रिजल्ट कब आएगा? 12 फरवरी को इसका रिजल्ट भी अनाउंस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सेशन फर्स्ट। सेशन टू जो रहेगा आपका, जो कि अप्रैल में होगा। अच्छा, अप्रैल में इसकी डेट्स कब तक, फॉर्म कब से भर सकते हो आप? तो 2 फरवरी 2024 से लेकर 2 मार्च 2024 तक, अगेन डेडलाइन है, रात में 9 बजे तक रहेगा। अ, इसकी जो इन्होंने एडमिट कार्ड है, अगेन 3 डेज बिफोर योर एग्जामिनेशन। डेट्स का थोड़ा सा टेंटेटिव है जो मैं देख पा रहा हूँ, कि इन्होंने फर्स्ट 15 डेज, मतलब अप्रैल के 15 डेज में किसी भी 8 डेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं। तो इन्होंने 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक का डेडलाइन वहां पर मेंशन किया है, मतलब इस बीच कभी भी 8 दिन का ये जेई का एग्जाम होगा। अगेन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 25 अप्रैल 2024, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस साल जेई अपना एग्जाम भी टाइम पर होगा, प्लस इसके रिजल्ट्स भी टाइम पे अनाउंस होंगे, क्योंकि ये हर साल की तरह थोड़ा सा डिलेड चलता है। तो आई डोंट वांट दिस ईयर भी, क्योंकि डेडलाइंस बहुत अगर प्रॉपर फॉलो होंगी, जेई अगर एनटीए इसको फॉलो करवा रहा है, तो ये सारी चीजें फर्स्ट डे पे ही आपको देखने के लिए मिलेगी। और पूरा प्रिस्क्राइब जो मैंने रहता है कि अप्रैल में रिजल्ट आ गया, जून में आप कॉलेजेस ले पाओगे, और 1 जुलाई से आप कॉलेज, अगस्त से आप कॉलेज स्टार्ट कर पाओगे। वन आई हैव सीन स्टेट काउंसलिंग्स होते होते इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर नवंबर, जहां पर अभी आज है ना, इस साल इस टाइम कॉलेज स्टार्ट होते हैं मेजर आर्किटेक्ट कॉलेजेस के। तो मैं चाह रहा हूँ कि शायद इस साल जेई अपने डेडलाइन को फॉलो करे, एनटीए अपने डेडलाइन को फॉलो करे, तो ये टाइम पर ये सारी चीजें कंडक्ट होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इस सेशन। तो आप पेपर 1 दे रहे हैं, पेपर 2 दे रहे हैं, या पेपर 2 भी दे रहे हैं, आपको टाइम मिलने वाला है 3 आवर्स, मतलब 180 मिनट्स, 3 आवर्स में आपको ये पेपर कंडक्ट करना रहेगा। अच्छा, जो स्टूडेंट बी आर्क और बी प्लान दोनों पेपर एक साथ दे रहे हैं, तो उन्हें 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। दैट मीन्स 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, अप्रोच के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। तो 3 आवर्स का रहता है ऑब्वियसली। फर्स्ट, अच्छा, देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ये एग्जाम में अपियर करते हैं एवरी ईयर, इन ऑर्डर टू गेट दिस नंबर या कवर दिस नंबर, वो हर साल हर दिन टोटल 2 सेशन रखते हैं, शिफ्ट रखते हैं। जैसे फर्स्ट 3 आवर्स, मतलब फर्स्ट शिफ्ट 9 to 12 रहेगी, मतलब सुबह 9 से 12 बजे तक पेपर रहेगा। शाम की शिफ्ट जो रहेगी वो रहेगी 3 से 6, मतलब 3 आवर्स का जो एडिशनल पेपर है। अगेन जो मैंने ऊपर यहाँ बताया था, 3 आवर्स 30 मिनट्स बी आर्क एंड बी प्लान का, तो उनके लिए 9 to 12:30, 3 and 30 मिनट्स मिल रहे हैं। एंड इवनिंग में 3 PM to 6:30, तो ये कंडक्ट रहेगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप नोट डाउन करें इन ऑर्डर टू गेट क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। ये सारी चीजें बहुत ही क्लियरली मेंशन इन्होंने ब्रोशर पे रखी है। थोड़ा सा और अप्रोच रखते हैं। मेरे लाइव में मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही समझाया था कि जेई में जो फी वाला पार्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फी के बारे में पूछते हैं कि फी कितना रहता है, तो उनके लिए बहुत सिंपल वे में मैं समझा देता हूँ। जो भी पेपर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप जनरल हैं, फिर बिलोंग टू मेल कैटेगरी, तो 1000 रुपीज है। फीमेल कैटेगरी को 800 रुपीज है। जनरल ईडब्ल्यूएस आपका कास्ट है, ओबीसी और एनसीएल कास्ट है, तो आप मेल को 900 और फीमेल को 800 रुपीज। SC ST पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो मेल को 500 और फीमेल को 500 रुपीज देखने के लिए मिलते हैं एज ए एप्लीकेशन फी। अच्छा, जो स्टूडेंट्स दोनों पेपर, सॉरी, दोनों अटेम्प्ट एक साथ देना चाह रहे हैं, जैसे आप अगर दोनों अटेम्प्ट एक साथ के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो जनरल के लिए, मेल के लिए 2000 रुपीज, फीमेल के लिए 1600 रुपीज। जनरल ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए कॉमन। SC ST और पीडब्ल्यू के लिए, मेल के लिए जहाँ यहाँ पर 500 रुपीज थे, यहाँ 1000 हो गए हैं, और फीमेल के लिए जहाँ पर 500 थे, तो यहाँ पर वो भी 1000 हो गए हैं। तो ये दोनों अटेम्प्ट, दोनों सेशन के आप एक साथ फॉर्म भरते हैं, तो यू हैव टू पे इन दैट मैनर, कि ये इतना डबल हो जाएगा, ऑब्वियसली वो एक्चुअल कॉस्ट जो रहेगा वो डबल हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एग्जामिनेशन स्कीम। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है? अच्छा, ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू नो कि यार जेई बी आर्क एग्जाम देने के बाद क्या क्या कॉलेजेस ऑप्शन है, तो मेजर जो कॉलेजेस है, डेटा 17 in numbers, आउट ऑफ देम 2 are IITs, 9 are NITs, 3 are SPA, and 3 are
GFTIs, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स या सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ऐसे करके कुछ 17 कॉलेजेस है जहां पर आप बी आर्क एज अ कोर्स परस्यू कर सकते हो। वापस से हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज एग्जामिनेशन स्कीम। सो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा, अ, हमारा जो पार्ट है दैट इज पेपर 2A बी आर के लिए। तो यहाँ पर रहता है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहते हैं, बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है, इफ यू गाइस एबल टू सी। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ओनली ड्राइंग टेस्ट पार्ट थर्ड जो रहेगा आपके टेस्ट का, वो पेन एंड पेपर मोड ऑब्वियसली ऑफलाइन मोड में होगा। और उसको करने के लिए दे प्रोवाइड यू A4 साइज का शीट जिसपे आप वो अपना ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। पेपर 2B में मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट एंड प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूरे ही कंप्यूटर बेस्ड में होंगे। एंड फर्स्ट इज योर जो पेपर बीटेक वाला पेपर है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पूरा सिस्टम बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है। तो ये एक पार्ट था जो एग्जामिनेशन स्कीम थी या टाइप ऑफ मोड ऑफ एग्जामिनेशन था, तो वो इस तरीके से कंडक्ट होने वाला है। इसी को लेकर आगे चलते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को ही एक और स्टेप अप करते हैं। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि किस टाइप के क्वेश्चंस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो किस तरीके से है, वो अप्रोचेबल है। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो पेपर 2A बी आर्क में, तो पार्ट 1 इज योर मैथमेटिक्स, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो आपको आंसर करना रहेगा। और पार्ट 2 जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छा, वापस से यहाँ पर मेंशन्ड है, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। ठीक है। पार्ट 3 जो कि ड्राइंग टेस्ट रहेगा, इसके लिए क्वेश्चंस टू टेस्ट ड्राइंग एप्टीट्यूड, इसके लिए आपको A4 साइज का शीट, यहाँ पर अभी जैसे मैंने इसके पहले बताया, A4 साइज की शीट में आपको ड्रॉ करना है और उसी पे आपका पूरा ये टेस्ट रहेगा। मूविंग अ लिटिल अहेड, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, लेट्स गो थ्रू द पैटर्न। सबसे पहले आप सिंपल वे में अगर बी आर का पैटर्न समझेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि इफ यू आर गोइंग फॉर पूरा अगर इन डेप्थ समझे तो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड और ड्राइंग, ये 3 पार्ट में पेपर को डिवाइड किया है। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए में और 10 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन बी में, जिसका टोटल मार्क्स रहेगा 100, मतलब 30 क्वेश्चंस आएंगे जिसका टोटल मार्किंग रहेगा 100। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन का टोटल मार्किंग रहेगा 200। पार्ट 3 में ड्राइंग टेस्ट रहेगा जिसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसका मार्क्स रहेगा 100। ऐसे ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 82 एंड जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो 400 है। तो 400 मार्क्स आपको टोटल जेई बी आर के पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, इसकी मार्किंग स्कीम थोड़ा सा और डिफरेंट है, अगर आप इसमें समझेंगे। करेक्ट आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए या अनआंसर्ड या रिव्यू के लिए मार्किंग अलग अलग है। जैसे करेक्ट आंसर करेंगे अगर आप, करेक्ट आंसर फॉर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर +4 है। इनकरेक्ट आंसर करेंगे या एक से ज्यादा टिक कर देंगे तो -1 मार्किंग है। और अगर आंसर्ड है या रिव्यू के लिए रह गए हैं, कोई छूट गए हैं क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए भी डिफरेंट है, ड्राइंग टेस्ट के लिए है। ड्राइंग टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, तो इसको इवेल्युएट करने के लिए डिफरेंट मेथड चूज की जाती है। तो आपको पार्ट इस तरीके से ही रखना है कि ड्राइंग टेस्ट आपको सब्जेक्टिव रहेगा, तो वहां पर अकॉर्डिंगली चेकिंग होती है। बाकी एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स सेम कंप्यूटर बेस्ड रहता है, तो वहां पर उसकी चेकिंग डिफरेंट वे में होती है। परफेक्ट। थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, टोटल टाइम ड्यूरेशन पेपर 2 करने के लिए, मतलब पेपर 2A बी आके करने के लिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और इन्होंने और डिफरेंशिएट किया है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए इन्होंने टाइम अलग दिया है, और नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने टाइम डिफरेंट करा है। जैसे आपको नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 3 आवर्स मिलते हैं, वहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 4 आवर्स मिलते हैं। पेपर 2A जो बी आर के लिए हम बात करें, अगर ये दोनों पेपर एक साथ कोई बच्चा लेता है तो नॉन नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 3 आवर 30 मिनट्स मिलते हैं, और इन्हीं स्टूडेंट्स को जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं इनको यही पेपर करने के लिए 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स एडिशनली, मतलब अराउंड 1 आवर 10 मिनट एडिशनली प्रोवाइड होते हैं। तो दीज आर टाइप ऑफ, मेजरली देखें तो टाइम ड्यूरेशन जो है उसे उन्होंने डिवाइड करके बताया कि किस तरीके के स्टूडेंट्स को कितना टाइम इस पेपर को कवर करने में या इस पेपर को करने के लिए अलॉट होता है। मूविंग अ स्टेप अहेड, लेट्स से चैप्टर 4 एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले इन्होंने एज क्राइटेरिया दे दिया है। तो जेई में अपियर करने के लिए एज क्राइटेरिया कभी भी इन्होंने नहीं मेंशन किया है। मतलब आप अगर इनकी पहली लाइन पढ़ेंगे, देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। मतलब जेई एग्जाम में अपेयर करने के लिए कोई लिमिट इन्होंने नहीं ऐड करी है, कोई एज लिमिट ऐड नहीं करी है, पर एक कंडीशन जरूर ऐड कर दी है। उस कंडीशन का मतलब है आपने 12th बोर्ड, मतलब आपका 10+2 और इक्विवेलेंट टू 10+2
2022 में करा हो या 23 में करा हो या फिर आप 24 में अपियरिंग हो, मतलब आज से 2 साल पहले 2022 में आपने अगर आपका 12th बोर्ड किया हो तो आप एलिजिबल हो। इस साल मतलब अभी मार्च अप्रैल में जब आपका बोर्ड हुआ था तब आपने किया हो तो भी आप एलिजिबल हो, या अब नेक्स्ट फरवरी मार्च में आप बोर्ड में अपियर करें तो आप एलिजिबल हो। तो ये तीन टाइप के स्टूडेंट्स के उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन करके दिया है कि आप एलिजिबल हैं इस जेई एग्जाम के लिए। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की इन्होंने कुछ लिस्ट ऐड कर दी है, जो मैं बता रहा था। 12th अगर आप हैं तो भी वर्क करेगा, इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी है तो भी आप एप्लीकेबल हैं। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स है, कोई ज्वाइंट सर्विस विंग में हो नेशनल डिफेंस के तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो भी ओपन स्कूलिंग से करते हैं बच्चे, मिनिमम 5 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए तो भी आप एलिजिबल हैं। 10+2 कोई भी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या फिर कोई भी रिकग्नाइज बॉडी जो रहेगी इसमें इक्विवेलेंट रहेगा 10+2 के, वो एसोसिएट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटी से। एआईयू से एसोसिएटेड है तो आप उस वे में भी एलिजिबल हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास वोकेशनल एग्जामिनेशन का तो भी आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, 3 साल का डिप्लोमा आपके पास है, पर एक कंडीशन है एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। हाई स्कूल के एग्जामिनेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या फिर कोई और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप इनसे पास्ड आउट हैं पर आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का सर्टिफिकेट आपके पास है तो यू आर 100% एलिजिबल फॉर द जेई 2024। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स थे वो मेंशन इन्होंने की है, और बहुत ही क्लियरली मेंशन की है। ऐसा नहीं है कि कुछ मिक्स मैच है, कुछ भी नहीं, बहुत क्लियरली क्लियर वर्ड्स में इन्होंने ये मेंशन करके रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट इज ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जाम। सो अभी जस्ट मैंने बताया 22, 23 एंड 24 के स्टूडेंट्स इसमें अपील कर सकते हैं, ठीक है। एक और इन्होंने कंडीशन ऐड कर दी है जो इंपॉर्टेंट है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कैंडिडेट्स हु पास द क्लास 12th एग्जामिनेशन इन 21 और बिफोर as well as those who will appear in such examination 24 or later are not eligible to appear in जेई। मतलब बहुत सिंपल है, 2022 के पहले अगर आपने कभी भी पास आउट किया हो तो आप एलिजिबल नहीं है, और 2024 के बाद आप कभी भी होने वाले हो तभी भी एलिजिबल नहीं है फिलहाल इस साल के एग्जाम के लिए, ठीक है। ये मेजर जो इनका कोर पार्ट था वो जस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सो एक ये अपडेट था जो आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाह रहा था। मूविंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 5 रिजर्वेशन। सो रिजर्वेशन में इन्होंने परसेंटेज दे दिया है। जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस को इन्होंने 10% रिजर्वेशन दिया है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो नॉन क्रीमी लेयर मतलब ओबीसी एनसीएल को इन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया है इन एवरी कोर्स। थोड़ा सा और नीचे आप आएंगे तो एससी को इन्होंने 15% प्लस एसटी को इन्होंने 7.5% रिजर्वेशन अलॉट किया है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी दैट इज पीडब्ल्यूडी तो इन्होंने 5% सीट्स इन्होंने कोई भी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एंड एसटी कैटेगरी में यहाँ पर इन्होंने अलॉट किया है। सो दिस इज द रिजर्वेशन जो इस साल 2024 जेई में मेंशन्ड है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है क्योंकि रिजर्वेशंस के लिए भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं पर हमारा कितना रिजर्वेशन है, कितना परसेंटेज है, इसलिए ये भी एक मैंने पार्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट किया है। Moving ahead, let's say it's a chapter 6, choice of cities. So choice of cities is something जो आपको फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में समझना रहेगा कि वो कौन से 3 प्रिफर्ड सिटीज है वेयर यू कैन ट्रेवल, मतलब आप वहाँ पर आइडियली बिल्कुल टाइम पे ट्रेवल कर सकते हो, बहुत ईज आउट होके वहाँ पर पहुंच सकते हो डे बिफोर 2 days बिफोर योर एग्जामिनेशन। सो जेई के पास वो राइट रहता है कि आपको वो प्रेफर्ड सिटी जो आपने 3 सिलेक्ट करी है टॉप वही अलॉट करें। बट देर इज अ थिंग, एनटीए ने एक और चीज इन्होंने मेंशन करी इस पेज पर। इफ यू गो थ्रू दिस, यहाँ पर एक क्लियरली एक मेंशन है कि आपका जेई के पास छोड़िए, नाटा एनटीए के पास आपके पास एक ऐसी चीज है, मतलब कोशिश रहती है एनटीए कि आपको प्रिफर्ड सिटी ही मिले, पर ड्यू टू अनअवेबिलिटी हो सकता है कि आपकी प्रिफर्ड सिटी वो नहीं हो जो आपने सिलेक्ट करी हो, बट इट्स अ रेयर कंडीशन, 0.001% अराउंड। बट हाँ इन्होंने मेंशन किया, आई गेस ये आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने मेंशन किया द एनटीए रिजर्व्स द राइट टू अलॉट अ सिटी सेंटर इन अदर देन योर कैंडिडेट्स चॉइस इफ अनअवेबिलिटी ऑफ सीट्स इन दैट पर्टिकुलर सिटी यू हैव सिलेक्टेड। तो ये इन्होंने एक बहुत ही क्लियरली मेंशन चीजें रखी है। तो चैप्टर 6 जो हम यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज चॉइस ऑफ सिटीज, इस पे क्लियरली यही चीज मेंशन्ड है।
Next part, that is chapter 7, and that means particulars to be filled in the online examination form. मतलब अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म जब जेई का फिल कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं इन्होंने एक बार वहां पर बनाकर दे दिया है। लेट्स से सबसे पहला पार्ट रहेगा, दैट इज लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन, authentication at the exam center, your personal details, your present address, your permanent address. Next is the password you'll have to choose. There is a security pin, यहाँ पर भी एक security pin mention करना रहेगा। पर्सनल डिटेल्स को और इन डेप्थ इन्होंने यहाँ पर आपसे पूछा है। एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स, अच्छा, सो देर इज अ नॉट थ्री, देर आर फोर सिटी चॉइसेस you'll have to fill in your application form. नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन डिटेल्स, टेंथ क्लास का आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स मेंशन करनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स ट्वेल्थ क्लास की आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में फिल करनी है। एडिशनल डिटेल्स आपको मेंशनड है किस तरीके से पूछा है उन्होंने। पेरेंट्स इनकम डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। पेरेंट्स मीन्स मदर की, अगर जॉब करते हैं बिजनेस है, फादर जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं, तो उनका डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन करना रहेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड, मतलब आपको इमेजेस अपलोड करना रहेगी जिसमें कैंडिडेट्स फोटो, कैंडिडेट सिग्नेचर, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है तो उसका एक सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। तो दिस आर द थिंग्स जिस पे उन्होंने फॉर्म फिलिंग में ऐड करने के लिए यहाँ पर दिखाया है। नेक्स्ट मूविंग है, दैट इज आवर चैप्टर 8, एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आपको इशू हो जाएगा, पर जल्दी कब? एग्जाम से बहुत जल्दी, मतलब आपका एग्जाम अगर 25 तारीख को है तो 3 दिन पहले 22 को आपको एडमिट कार्ड देखने के लिए मिलेगा। एडमिट कार्ड में सारी ही चीजें क्लियरली मेंशन्ड है। देयर इज अ विंडो, जब यहाँ पर वो एडमिट कार्ड में अगर कुछ आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है और कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जो चेंज होना चाहिए, तो देयर इज अ हेल्पलाइन नंबर जो इन्होंने एडमिट कार्ड के लिए और अपना ऐड करके दिया है कि आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं भी होता है तो भी इस पे आप अपलोड करके कॉल करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दे विल डेफिनेटली आंसर यू। डेडलाइन दे रखी है टाइम की, बस 10 to 5 इस बीच कोई भी क्वेरी है तो आप इस डेडलाइन के बीच इन्हें कॉल करें तो ये कॉल पे आंसर होगा। अच्छा, परेशान मत होना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हर बार कॉल करते हैं, तो हो सकता है बहुत बार बिजी आए या एंगेज जाए कॉल, तो डोंट वरी, आप ट्राई करते रहें। अलग अलग स्लॉट्स में अगर ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आपका कॉल। सो जो मेजर था पार्ट इसमें यही कवर था। Moving a step ahead, chapter 9, schedule of examination. So mode of examination बहुत clearly जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेशंस की बस इन्होंने डेडलाइंस यहाँ पर दे दी है, दैट इज आपको एग्जाम शिफ्ट, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन कर दी है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, एंट्री हॉल में कितनी बजे आपको एंट्री लेना है, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में। इंस्ट्रक्शंस कब मिलेंगे आपको? 8:30 से 8:50 तक, मतलब जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसके लिए, और जो इवनिंग के लिए यहाँ पर दूसरा टाइम है। लॉग इन टू रजिस्टर, कैंडिडेट्स लॉग इन टू रीड इंस्ट्रक्शंस, वो टाइम इन्होंने मेंशन किया है 8:50 से लेकर, मतलब 10 मिनट में तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सो 9 बजे आइडियली आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ये एक पार्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 9। Perfect. So let's go for chapter 10. That means important instruction for the candidates. So इन्होंने कुछ pointers note down करने के लिए आप लोगों के लिए कहा है, मैं उसे read out कर देता हूँ, that will definitely going to help you. आपको इन्होंने बोला है कि आपको एडवाइस दे रहे हैं कि 2 घंटे पहले एटलीस्ट अपने सेंटर पर पहुंच जाए, मतलब 9 बजे पेपर है, 7 बजे वहां पहुंच जाओ, 3 बजे पेपर है, दोपहर में 1 बजे वहां पहुंच जाओ। तो 2 hours बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन आपको इन्होंने एडवाइस किया है कि रीच बिफोर 2 hours ऑफ योर एग्जामिनेशन। सेकेंड, शुड टेक देयर सीट्स इमिडिएटली, फटाफट से जाके वहां पे रुमाल रख देना कि ये सीट मेरी है। आई एम किडिंग। जैसे ही आपको एग्जामिनेशन, मतलब ऐसा नहीं है वो दोस्तों के साथ बाहर मस्ती कर रहे हैं, नहीं, आपका एग्जामिनेशन है, ये आपका पूरा करियर डिपेंड करता है इस एग्जामिनेशन पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसिप्लिन विल हैव टू शो गाइस। सबसे पहले आपको करना है कि आपको सीट्स इमिडिएटली टिक आउट करना है। दैट मीन्स आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल पहुंचे तो वहां पर आपको आपकी सीट्स टिक आउट करना है, वहां पर जाके आप बैठे, थोड़ा सा रिलैक्स रहे। बहुत बार मैंने देखा स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं, एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, क्या नेक्स्ट करना है, कैसे करना है। तो इसलिए एटलीस्ट आपके पास 2 घंटे पहले जब आप प्रायर पहुंच जाएंगे तो इनफ टाइम रहेगा टू रिलैक्स, टू थिंक, एंड आप कॉन्फिडेंट कैसे फील करेंगे वो सारी चीजों के लिए गेट इनफ टाइम, अगर आप 2 घंटे पहले एटलीस्ट पहुंच रहे हैं। वहां पर एडमिट कार्ड हमेशा मांगते हैं ऑब्वियसली, तो एडमिट कार्ड यहाँ पर लिख रखा है उन्होंने कि द कैंडिडेट्स मस्ट शो ऑन डिमांड एडमिट कार्ड, जो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट आपने जो प्रिंट करके लेकर आया वो यहाँ पर बताना है। सो नेक्स्ट इज, आपकी बेंच पर, डेस्क पर आपको या कंप्यूटर पर आपको आपको रोल नंबर दिख जाएगा, जिससे अलॉटेड आपको दिख जाएगा कि हाँ ये दैट पर्टिकुलर सिस्टम, दैट पर्टिकुलर सीट इज अलॉटेड टू मी, तो आप वहां पर देख सकते हैं।
थोड़ा सा और फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने दिया है कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर आपको लग रहा है लेट से बहुत बार ट्विस्ट हो जाता है, बहुत बार चेंजेस मिलते हैं, बहुत कम रेयर चांसेस रहते हैं, बट इन केस इफ यू फील कि यार ये वाला पेपर मेरा नहीं है, ये वाला इन द सेंस मैं तो इंजीनियरिंग के लिए आया था और मैं बीआर का पेपर दे रहा हूँ, या मैं बीआर के लिए आया था मैं इंजीनियरिंग का पेपर मुझे दिख रहा है, तो फटाफट से आपके जो भी वहाँ पर स्टाफ फैकल्टी अवेलेबल रहे उन्हें इन्फॉर्म करें कि ऐसी कुछ भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द टेक्निकल असिस्टेंस। तो अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्टाफ जो रहता है बहुत सपोर्टिव सा रहता है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आप फटाफट से वहाँ पर जो भी मेन जो फैकल्टी रहेंगे, जो भी मेन सुपरिटेंडेंट रहेंगे उनके पास रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि हर रूम के लिए वहाँ पर एक पर्सन है जो सुपरवाइज कर रहा है इन सारी चीज़ों के लिए। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा है वो मैं बता देता हूँ कि अगर आप स्केड्यूल डेट पर नहीं पहुंच पाए कोई भी रीजन के कारण, तो एनटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि आप एग्जाम को या तो रीस्केड्यूल करवा पाए, रीटेस्ट करवा पाए। तो ऐसी कोई भी चीजों में एनटी आपको एंटरटेन नहीं करेगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी आपको एंटरटेन नहीं करेगी। ये लास्ट पॉइंट बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। ये सबसे सीरियस लेना है गाइस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये आपके पॉइंटर्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 14th, एडमिशन। सो बहुत ही बोल्ड लेटर्स में दे हैव रिटन एडमिशन टू एनआईटीज, आईआईटी, सीएफटीआईज, एसएफआईज, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मतलब बी, बीटेक, बी प्लान एंड बी आर्क सभी के लिए इन्होंने मेंशन किया है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे लिए दिख जाएगा द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय सीओए फॉर बी आर कोर्स अदर देन एनआईटीज, आईआईटीज एंड सीएफटीआई। सो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 10+2 मतलब आपकी 12th क्लास में एटलीस्ट आपका 50% हो मिनिमम, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्रीगेट भी एटलीस्ट 50% हो आपके 12th क्लास में, या फिर 10+3 डिप्लोमा एग्जामिनेशन में, पर विथ मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपको करना रहेगा अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो। बाकी अगर आप 12th अपीयर कर रहे हैं स्टेट बोर्ड या सीबीएसई आईसीएसई से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्रीगेट 50 होना चाहिए, और ओवरऑल भी आपका पूरा 12th का स्कोर 50+ होना चाहिए। मेरा सजेशन रहेगा मिनिमम टू स्कोर इज 75। हर साल जेई चेंजेस लाता है कुछ, तो आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू दिस कि यार मेरे तो 51% थे और जेई ने ब्रोशर के टाइम ऐसा बोला था और बाद में चेंज कर दिया। सो टू अवॉइड दिस, सबसे पहले आपको एक ही चीज करना रहेगा, आपको मिनिमम 12th में 75 स्कोर करोगे। ये मैथमेटिक्स, ये टाइप ऑफ एप्टीट्यूड, ये आपको वैसे भी एंट्रेंस में भी हेल्प करेगा। इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर राइट हियर ना 12th क्लास के लिए, तो ये आपको इन एंट्रेंसेस में भी हेल्प ही करने वाला है। सो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस तरीके से इस पे अप्रोच रख पाए। उसी को थोड़ा सा और मेंशन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ पर इन्होंने एक और तरीके से मेंशन किया, अगेन वही ग्रीन विंडो में उसी तरीके से यहाँ पर मेंशन किया है। सो ये एक पार्ट था जो सबसे इम्पोर्टेंट था। 10th की 12th की आपकी स्कोर पे डिपेंडेंसी ये चीजों की बढ़ रही है, ठीक है। So, the important and the I guess the final chapter, that is chapter 15, national test अभ्यास। So, एनटी ने एक ऐसा टेस्ट प्रिपेयर किया है बिफोर योर फाइनल एग्जाम। आप आईओएस यूजर हैं या एंड्रॉइड यूजर हैं, आपको आपके फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहेगी, उसकी लिंक भी इन्होंने मेंशन करी है, जिससे बिफोर योर फाइनल एग्जाम आप वहां पर एक बहुत अच्छा हाई क्वालिटी टेस्ट दे सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी लिंक इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है बहुत सारी चीजों के लिए, तो आप यहाँ पर लिंक पर अगर गो थ्रू करेंगे गेट टू नो, वो डायरेक्टली वहां लैंड अप भी कर सकते हैं, या तो आईएएस यूजर है एंड्रॉइड यूजर है, तो उसके लिए दोनों के लिए वो एप्लीकेशन है, जिससे बिफोर योर फाइनल एग्जाम आप एक बार फाइनल टच अपने एग्जाम्स को दे सकते हैं। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, क्योंकि हाई क्वालिटी टेस्ट हमेशा इज गोइंग टू टेस्ट यू कि आप कैसा प्लेस कर रहे हैं, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप वहां पर क्या अप्रोच रख रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज एनेक्जर्स, दैट सारे एंट्रेंस एग्जाम के ब्रोशर्स में हमेशा एनेक्जर्स आते हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन्ड है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। सो आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मेंशन करना रहेगा। ऐसे कुछ एनेक्जर्स यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो आप एक बार गो थ्रू करेंगे यू विल गेट टू नो कि आपके लिए कौन सा एनेक्जर यूजफुल है। थोड़ा सा और अगर इन डेप्थ हम इसमें और जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे, तो नेक्स्ट स्लाइड्स में सिटी स्टेट कोड्स हैं जो मेंशन्ड है, जो आपको फॉर्म फिलिंग में हमेशा हेल्प करेंगे। सो आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट था पार्ट जो मैंने ओवरऑल आपको इसका एक कॉम्प्रहेंसिव व्यू दिया, जिसमें आप जेई के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर एडवांस इंफॉर्मेशन तक देख पा रहे हैं कि किस तरीके का और क्या क्या मेजर पिन पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए रहेंगे। सो गाइज आई थिंक इट्स अ कॉम्प्रहेंसिव वीडियो, सो स्टे ट्यून टिल द टाइम,
If you find any queries and if you want to connect with us, मेरा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है, दैट इज 7676564400, और इस नंबर पर आप कॉल करके सारी क्वेरीज आपकी सॉर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं दैट यू वांट मी टू आंसर, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहेगा आप सभी के लिए। जो भी क्वेरी इफ यू फाइंड वेल द फिलिंग द फॉर्म और एनीथिंग रिलेटेबल टू जेई मेन एग्जामिनेशन, बी आर पेपर स्पेसिफिकली, तो आप वहां पर कॉल करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। Till the time, from my side and from Team Creative Edge side, I wish you guys all the best.